हेलो गाइस, दिस इज़ मी अगेन पूजा कंबोज। पिछले वीडियो में हमने कर लिया था अभी टूल ऑफ इवोल्यूशन और इवोल्यूशन होता क्या है। अब हम कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है भाई। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है कि ये क्या करता है, प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, फीडबैक देता है। भाई आपने पूरे साल के अंदर जो स्टूडेंट था उसको टीचर ने क्या सिखाया, कितना स्टूडेंट सीख पाया, उसने कितने मार्क्स गेन किए, तो उसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि प्रदान करना। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र देना। अब आपने एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है भाई, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप खुद से ही लगा लो, आप बीए में थे, बीए की आपको सर्टिफिकेट मिला, एमए में हुए, एमए का सर्टिफिकेट मिला, बीएड की बीएड का मिला, बीएड की डिग्री मिली। इसी तरह से अब एमएड करोगे तो एमएड की डिग्री मिलेगी। तो इवोल्यूशन का काम क्या होता है, इवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, प्रमाण पत्र देने में। पाठ्य सामग्री में सुधार करना। इवोल्यूशन हमें बताता है, मूल्यांकन हमें बताता है कि हम जिस सामग्री से हम पढ़ा रहे हैं क्या वो हमारे टीचिंग लेवल के लिए अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी नहीं है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो पाठ्य सामग्री को सुधारने में भी क्या होता है भी, मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। उसके बाद है भाई ग्रेड प्रदान करना। जो मूल्यांकन है वो हमें क्या देता है भाई, ग्रेड देता है। ग्रेड देता है ना कि ये स्टूडेंट एक्सीलेंट है, ये वेरी गुड है, ये गुड है, ये भाई ये फेल हो गया। तो इस तरह से हमें क्या मिलती है भाई, ग्रेड मिलती है। उन्नति प्रदान करना, ये हमें उन्नति देता है भाई। उन्नति कैसे देता है कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास में क्या कर जाते हैं भी, प्रमोशन कर जाते हैं, हमारी उन्नति हो जाती है। भाई हाँ, पहले तो ये 5th में था, अब 6th में हो गया। पहले इसने ग्रेजुएशन की, अब पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया, अब नेट भी कर लिया है ना, अब सीटेट भी कर लिया। तो ये सारी किस चीज़ में आते हैं भी, उन्नति प्रदान करना। उसके बाद निर्देशन देना, ये हमें क्या देता है अभी, इंस्ट्रक्शन देता है। समय समय पर हमें बताता है कि हमारी शिक्षण विधियों में क्या कमी है, पाठ्य सामग्री में क्या कमी है, अध्यापकों में क्या कमी है, छात्रों में क्या कमी है, उसके संबंध में हमें क्या देता है, ये निर्देश देता है। निदानात्मक में सहयोग देता है। निदानात्मक का मतलब है कि कोई समस्या आई और उस समस्या को हल करने में हमारा क्या करता है भाई, सहयोग करता है। शिक्षण विधियों में सुधार। जो मूल्यांकन है ये हमें बताता है कि हमारी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो कहाँ तक उपयोगी हैं। अगर वो उपयोगी नहीं है तो हमें उनमें किस प्रकार सुधार करना चाहिए, या फिर कौन सी विधियाँ मूल्यांकन करने के लिए या पढ़ाने के लिए उपयोगी हैं। ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो छात्रों को के लिए जो विषय होता है, जो पाठ्य वस्तु होती है, उसको क्या बना दे, रोचक बना दे, स्पष्ट बना दे। तो इसलिए शिक्षण विधियों के सुधार में भी मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। अब देखो, जब हमें ये सब पता चल रहा है अभी हमारी उन्नति कैसे हो सकती है, हम अपनी समस्याओं का सुधार कैसे कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का सुधार करके शिक्षण को ये कैसा बनाता है, भी प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण योजना का क्या है, ये आधार है। ये हमें बताता है, प्लान बताता है हमें भाई किस तरीके से, किन विधियों से, किस पाठ्य सामग्री से हमें पढ़ाना है बच्चे को। एक छोटी क्लास का बच्चा है तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, उसको हम चित्र दिखा दिखा के पढ़ाएंगे, उसको प्रोजेक्टर से पढ़ाएंगे। एक बड़ा बच्चा है उसको हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाएंगे। तो ये हमें पढ़ाने के विभिन्न आधार बताता है, योजना बताता है। भी एक अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले खुद की तैयारी करनी होती है कि उसे किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाना है। प्रवेश का आधार। अभी आपने देखा होगा कई स्कूलों में सब पहले क्या लिए जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं। और क्यों लिए जाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि बच्चा जो है इस काम को करने के लायक भी है या नहीं। अब आपने पीएचडी में देखे होंगे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन लेने से पहले भी उनका एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, वो उनका मूल्यांकन करना चाहते हैं कि क्या बच्चे को मतलब कि कितना उसमें सुधार करना चाहिए, किस क्लास में उसको बिठाया जाना चाहिए। अनुसंधान में उपयोगी होता है भी, ये नई नई इन्वेंशन को करने में उपयोगी होता है। बताता है हमें भी हम और अधिक सुधार करके और मेहनत करके है ना क्या कर सकते हैं भी, कोई नई चीज़ की खोज कर सकते हैं। वजीफ़ा देने में उपयोगी। अब वजीफ़ा कब मिलता है, जब मूल्यांकन होता है। अब मूल्यांकन से ही तो पता चलता है भी कौन सा बच्चा फर्स्ट है, कौन सेकंड है, किसकी 3rd ग्रेड आई है, किसकी 4th रैंक आई है। उसी हिसाब से क्या दिया जाता है, बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता है। तो वजीफ़ा दिलवाने में भी मूल्यांकन क्या होता है, उपयोगी होता है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना, इससे हम व्यक्ति की पर्सनैलिटी जान सकते हैं भी, ये इंटेलिजेंट है, ये एवरेज है।
तो उससे हमें क्या पता चलता है, अभी मूल्यांकन से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। लक्ष्यों को आंकने में उपयोगी होता है भाई, इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो लक्ष्य हैं वो हमने कहाँ तक प्राप्त कर लिए हैं। तो जो मूल्यांकन होता है वो लक्ष्यों की प्राप्ति में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो जी ये था आपका, हमने कर ली थी इसके मैथ टूल ऑफ इवोल्यूशन या मैथ कह सकते हो भी उसके, और ये हमने करी अभी इम्पोर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।